नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो टीचिंग करने का शौक है और उसके गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग रही है, उसके लिए बहुत ही आकर्षित यानी राजस्थान बोर्ड द्वारा एक आकर्षित वैकेंसी निकाली गई है जो संविदा भर्ती है। इसका वेतन भी काफी अच्छा है। इनका फॉर्म भरने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, आवेदन आयु, ये इंटरव्यू बेस है या नहीं है, इसका एग्जाम होगा तथा एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या है क्या नहीं है और सैलरी कितनी है, इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको मिलेगी तथा इस वीडियो के अंत तक बने रहे। ये राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी द्वारा वैकेंसी निकाली गई है जो संविदा आधार पर है। तो ये वैकेंसी लगभग आपके 32 टाइप की वैकेंसी है। ये देखो 32 टाइप की वैकेंसी है जिसमें कुल पोस्ट 3540 है। हम बात करते हैं, देखो कंप्यूटर विज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान आदि, यानी 32 टाइप की वैकेंसी है। इसके अंदर और अलग अलग पोस्ट भी है। मतलब देखो आप कंप्यूटर के अंदर 58 पोस्ट दी गई है, चित्रकला के अंदर 36 है, अर्थशास्त्र में बात करते हैं 121 है। ये नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर फुल नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। एक बार अच्छे से फॉर्म भरने से पहले जरूर नोटिफिकेशन को पढ़े। तो सभी टाइप के लिए अलग अलग कितनी पोस्ट है कितनी नहीं है, ये एक बार जरूर देख के फॉर्म भरे। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन होगा, जिसका फॉर्म आपको एसएसओ आईडी पे जाना है। एसएसओ आईडी में क्लिक करते ही सिटीजन ऐप, उसके अंदर रिक्वायरमेंट पोर्टल के अंदर अप्लाई नाउ का फॉर्म आएगा, वहां पे आपको आवेदन करना है। यानी कि आवेदन करने के लिए आपको एसएसओ आईडी से फॉर्म भरना है। एसएसओ आईडी यानी 2023 से पहले बनाई हुई है, उसका ओटीआर नहीं किया हुआ है तो आपको एक बार ओटीआर करना जरूरी होगा, जिसमें लाइव फोटो लगेगा और 400 रुपये में आपका ओटीआर हो जाएगा। ये देखो 19/4/2023 से पहले कोई अभ्यर्थी ने एसएसओ आईडी बनाई है, उसके बाद में अभी तक उन्होंने उपयोग में नहीं ली है, तो उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसके बिना आप फॉर्म भर नहीं भर सकते हैं। उसका शुल्क 400 रुपये लगेगा। ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, यानी किन विद्यार्थियों को आरक्षण मिलेगा। यानी 13/1/2016 के अनुसार 30% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और नियमानुसार 8% विधवा को, 2% विवाह विच्छिन्न महिलाओं को, यानी अलग अलग आपको आरक्षण मिलेगा। तथा हम आगे देखते हैं, आर्थिक कमजोर स्थिति वालों को 10% आरक्षण मिलेगा। यानी जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको आरक्षण 10% मिलेगा। तथा दिव्यांग को, यानी कोई विकलांग है या किसी भी प्रकार की मतलब देह के अंदर कोई त्रुटि हो तो उसको 1% आरक्षण मिलेगा। ये देखो मतलब आपको जो दिव्यांगजन है 2018 के अनुसार आप सभी को 1% आरक्षण मिलेगा, इनसे ज्यादा किसी को भी आरक्षण नहीं है। फॉर्म भरने से पहले जरूर देखें इसको। और आपकी इन सभी मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग पोस्टों की अलग अलग सैलरी है, तो 1 से 32 तक प्रकार के फॉर्म दिए हैं, यानी उस प्रकार की टाइप की नौकरी है, तो उसमें 28,850 रुपये आपको सैलरी प्रति माह मिलेगी।
आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीयता, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए और नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, यह फॉर्म भर सकते हैं। आयु, आयु आपकी 1/1/2027 से 21 से 40 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। 21 से कम नहीं हो सकता और 40 से ज्यादा नहीं हो सकता है, वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। आगे हम बात करते हैं पंजीकरण शुल्क जमा कराने का, ओटीआर। ओटीआर आपको फॉर्म भरने की तारीख आप 5/5/2026 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, लास्ट है 3/6/2026 तक फॉर्म भर सकते हैं आप ऑनलाइन। और परीक्षा का आयोजन सीबीटी, टीबीटी या ऑफलाइन ओमआर सीट, यानी परीक्षा का आयोजन आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, टेबलेट बेस्ड भी हो सकता है और ऑफलाइन बेस्ड भी हो सकता है। यानी राजस्थान सरकार ने अभी तक बताया नहीं है कि किस टाइप से एग्जाम होगा, तो ये तीनों टाइप में से किसी भी टाइप में से आपका एग्जाम होगा। ओटीआर कैसे कराइए? ओटीआर करते समय आपका जो आप सिग्नेचर है वो आपके स्कैन के माध्यम से होगा। लाइव फोटो है जो आपको कैमरा के सामने बैठना है तथा नहीं ब्लर होना चाहिए, नहीं ब्लैक होना चाहिए, आंख बंद नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का चेहरे पे ब्लर या कोई भी प्रकार का पार्टिकल नहीं हो, साफ इमेज हो, नहीं तिरछा देखना है, कैमरे के सामने देखकर आपका लाइव फोटो कराना है, वही एक्सेप्ट किया जाएगा। परीक्षा की स्कीम, इसके 2 पेपर होंगे। सबसे पहले पेपर के अंदर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जिसके 60 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के, और एग्जाम का टाइम 1 घंटा आपको मिलेगा। और दूसरे पेपर के अंदर सब्जेक्ट कॉन्करेंट विद द पोस्ट, यानी जिस पोस्ट के आप वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हो उस पोस्ट के अंदर आपको 120% 300 नंबर के 2 घंटे मिलेगा। कुल मिला के 2 पेपर आपके 375 मार्क के होंगे। उसके अनुसार मेरिट आएगी, मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और एक बार फॉर्म भरने से पहले आप जिस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर रहे हो उन सभी वैकेंसी के लिए अलग अलग सिलेबस दिया है, तो सिलेबस एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ के जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हो वो सिलेबस ही कवर करें, बाकी अदर सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। सभी वैकेंसी के लिए अलग अलग दिया गया है। तो इसमें ये देखो, सबसे हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, हेरिटेज और ज्योग्राफी राजस्थान, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक राजस्थान हो गया, ये कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आएगा, और दूसरे में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का नेटवर्क, यानी जो कंप्यूटर का फॉर्म भर रहा है उसको कंप्यूटर का नॉलेज लगभग पूरा होना चाहिए। तो एक बार सिलेबस जरूर पढ़े, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म भरे। उसके बाद में हम लास्ट में बात करते हैं इसके सबसे लास्ट के अंदर मेन और मुख्य बात है आपके, जो आप एग्जाम दो उस टाइम आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी ई, यानी पांचों में से यदि आपको कोई ऑप्शन आ रहा है 4 में से, तो इन चारों अंदर में से एक चूज करना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ई वाले पे सेलेक्ट करना है। अगर आप इस पे नहीं करोगे तो आपका 1/3 अंक घटा दिया जाएगा। ये था आपका फुल नोटिफिकेशन। अगर आपको अच्छा लगे और फॉर्म भरने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़े, कोई किस वैकेंसी के लिए क्या सिलेबस है वो एक बार जरूर पढ़े,
और ये नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़े और उसके अंदर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।